दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राज ठाकरे ने मोदी समर्थक किन दो हीरो का नाम लेकर जबरदस्त सुना दिया, हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। क्या ये दो एक्टर राज ठाकरे को जवाब दे पाएंगे? इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि हमारे जो हीरो हैं या हीरोइन हैं वो तभी बोलते हैं या तो सरकार का पीआर करना हो, या पीएम मोदी को गालियां पड़ने का मामला हो, पीएम मोदी के लिए आवाज उठानी हो। देश का जो कमजोर तबका है, देश के छात्र हैं, छात्राएं हैं जिन पर लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली में लाठियां चली, लेकिन बॉलीवुड के कलाकार बिल्कुल आहत नहीं हुए। यही छात्र छात्राएं उनकी पिक्चर देखने जाते हैं, उन्हें सुपरस्टार बनाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं हुई कि छात्रों पर, छात्राओं पर किस तरह पुलिस ने एक्शन लिया। ज़्यादातर बॉलीवुड के कलाकार चुप रहे, लेकिन उसके बाद जब नैरेटिव बदलने के लिए कैंपेन चलता है, पीएम मोदी को पड़ी गालियों को मुद्दा बनाया जाता है, तो एक के बाद एक वीडियो की भरमार आ गई है। देश को संस्कार सिखाए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि बॉलीवुड का ही कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन कायदे की बात बोल दे, उसके बाद उसे मोदी समर्थकों की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, तो ये ज़्यादातर बॉलीवुड वाले चुप रहते हैं, अपने साथी कलाकार का भी साथ नहीं देते। आपको याद होगा एक बार अभिनेत्री काजोल ने बस इतना बोला था कि देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो भी देश की लीडरशिप करे उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए। बस ये बात काजोल ने बोली थी। काजोल को कितनी जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। पीएम मोदी का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन मोदी जी के समर्थकों ने जबरदस्त ट्रोलिंग कर दी और बॉलीवुड के ज्यादातर कलाकार चुप रहे, जबकि काजोल ने किसी का नाम तक नहीं लिया था। एक साधारण बात बोली थी कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। बताइए इसमें क्या गलत बोला था? क्या ये पीएम मोदी के बारे में था? लेकिन अपने आप ही ले जाते बीजेपी समर्थक पीएम मोदी पर, लेकिन काजोल का साथ किसी ने नहीं दिया। इसी तरह एक आज जो एक्टर बोलता है उसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, और बाकी उनके साथी दिल की बात दिल में रखकर चुप रहते हैं। सरकार से डर लगता है। लेकिन अब चूंकि मामला पीएम मोदी का आया है, पीएम मोदी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना गंदा स्वरूप था। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। जैसे ही पीएम मोदी के पीआर का कोई अवसर आता है या पीएम मोदी को न्याय दिलाने की बात आती है, भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पूरा बॉलीवुड मैदान में उतर आता है। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिल रहा है। पवन कल्याण जैसे सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं कि पीएम मोदी के बारे में गंदे वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगते हैं। इसके अलावा सुदेश बेरी क्या कहते हैं? सुदेश बेरी का ये बयान भी काफी चर्चा में आ गया। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी वालों को बहन की गाली निकालते हुए, गाली गलौज करते हुए गालियों पर एक लंबा चौड़ा प्रवचन दिया, और उसके बाद कहा कि पीएम मोदी विष्णु भगवान के अवतार हैं, मैं उनके पैर धोकर पीना चाहता हूं। तो पीएम मोदी को भगवान मानकर कुछ लोग इतना भी आहत हो गए हैं, जिस पर पब्लिक कटाक्ष करते हुए कहती है, व्यंग्यकार मंजुल कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पीएम हाउस की सीवरेज लाइन को इनके भी नलके से कनेक्ट कराओ भाई। तो इस तरह कमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के बयान सवाल उठाते हैं कि क्या पीएम मोदी को भला बुरा कहना, उनसे सवाल करना, या जो छात्र छात्राओं ने गालियां दी गलत किया, लेकिन क्या यह ईश निंदा हो जाता है? ये सवाल अपने आप में बड़ा हो गया है। कांग्रेस की सरकार में जो अभिनेता सरकार से सवाल किया करते थे, आज उनका मुंह खुलता है तो पीएम मोदी की तारीफ के लिए खुलता है। और दो एक्टर का नाम लेकर राज ठाकरे ने जबरदस्त सुना दिया है। किस बात को लेकर सुनाया है? कि जो एक्टर मोदी मोदी करते हैं, पीएम मोदी का पीआर करते हैं, अगर पीएम मोदी ने इतना ही अच्छा काम किया है तो क्या बोलते हैं राज ठाकरे, विवेक ओबरॉय और आर माधवन को जरा सुनिए। हजारो उद्योगपती, हा तर लोकसभेमधला आकडा आहे, हजारो उद्योगपती आपला सगळा बोजा बिस्तारा गुंडाळून परदेशात निघून गेलेत. एवढं कशाला? ज्यांनी मोदींवरती चित्रपट काढला होता, नरेंद्र मोदींवरती चित्रपट, आणि ज्याच्यामध्ये नरेंद्र मोदींची ज्यांनी भूमिका केली होती, तो विवेक ओबेरॉय, तो दुबईमध्ये राहायला गेला. दुबईचा नागरिक आहे तो राज ठाकरे कहते हैं कि हजारों उद्योगपति अपना बोरिया बिस्तर बांधकर परदेश चले गए हैं। विवेक ओबरॉय का नाम लिया कि विवेक ओबरॉय ने पीएम मोदी को लेकर पिक्चर बनाई, खुद पीएम मोदी का रोल किया, वो भी दुबई में रहते हैं। आगे बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहते राज ठाकरे, जरा सुनिए। तो भारतात राहत नाही. मोदीजींनी खूप चांगलं काम केलंय. मोदीजी देशाला मोठं करतायत. मोदीजी देशामध्ये काय काय उद्योग आणतायत, हे आणतायत वगैरे वगैरे, अशी मुक्ता फळं जी आता केली. तो कोण? आर माधवन ना, तो आर माधवन. विचारा कुठे राहतो हा आर माधवन? दुबईमध्ये स्थायिक झालेला आहे.
यांना जर समजा या देशाबद्दल आहे प्रेम, या देशातल्या पंतप्रधानांबद्दल प्रेम आहे, ते विकास करतायत हा जर समजा ह्यांना विश्वास आहे, हे परदेशात का जाऊन राहतायत? हे परिवारासकट दुबईला जाऊन का राहतायत? इथे येणार, स्पॉन्सर फिल्म मध्ये काम करणार, गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फिल्म मध्ये, ते धुरंधर बिरंदर, आणि मग इथून करून जाणार परत दुबईला. देशात खूप चांगलं चाललेलं आहे, मी चाललो दुबईला. ही माणसं दुबईला जात आहेत, या मुलांचं काय घेऊन बसलोय आपण? तो राज ठाकरे सवाल उठाते हैं कि विवेक ओबरॉय, आर माधवन ऐसे एक्टर खूब तारीफ करते हैं कि पीएम मोदी ने ये किया वो किया, उद्योग लेकर आ गए, निवेश लेकर आ रहे हैं, फिर परिवार के साथ दुबई में क्यों रहते हैं? अगर पीएम मोदी ने इतना ही काम किया है तो इन्हें भारत में ही बसना चाहिए, ये कहना है राज ठाकरे का। ये परिवार के साथ दुबई में क्यों रहते हैं? उसके बाद राज ठाकरे कहते हैं भारत आते हैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड पिक्चर करते हैं। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड पिक्चर करते हैं, उसके बाद फिर दुबई चले जाते हैं। उसके बाद एक और कमेंट उन्होंने किया कि दुबई में चूंकि टैक्स नहीं लगता है, तो इस बात को लेकर भी कटाक्ष किया है राज ठाकरे ने। इसके अलावा राज ठाकरे ने एक और बात पीएम मोदी के लिए बोली, पीएम मोदी के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि मैंने गालियां देने वाली बेटियों को माफ किया। तो राज ठाकरे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आज पंतप्रधान सांगतात की मी त्या मुलांना सगळ्यांना माफ केलं, पण इतकी वर्ष 12 वर्ष तुमच्या लोकांनी जे काही केलंय त्याची माफी कोण मागणार? जे विद्यार्थी तरुण तिकडे तिकडे जंतर मंतरला बसले होते, त्यांची डोकी फोडली, ज्यांना लाठी मारले, लाठ्या काठ्या मारल्या, त्याचे आदेश देणारे जे लोक होते ते कधी माफी मागणार? आणि मला असं वाटतं की हे मूळ हे काय झालंय, नीटची परीक्षा हे कारण आहेच। तो राज ठाकरे सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ, छात्र छात्राओं का सिर फोड़ा गया, इसके अलावा जो नीट की पेपर की परीक्षा है उसके लिए माफी आखिरकार कौन मांगेगा? तो कायदे की बात करते राज ठाकरे और मोदी समर्थक उन बॉलीवुड कलाकारों का नाम लेते हैं जो दिन रात मोदी जी का भजन करते हैं, भारत के विकास की गाथा का बखान करते हुए पीएम मोदी का पीआर करते हैं, लेकिन पीआर करने के बाद दुबई निकल जाते हैं। तो विदेश में रहने को लेकर कटाक्ष किया है। ये बात बहुत सारे अप्रवासी भारतीयों पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि विदेश में जो पीएम मोदी के कार्यक्रम में आती है पब्लिक, कई बार पब्लिक रोने लगती है कि मोदी जी तो भगवान हैं, दर्शन हो गए भगवान के, भारत का काया पलट कर दिया। तो अगर काया पलट हो गया है तो भारत में आकर रहना चाहिए। जब पीएम मोदी ने सारे रोजगार के अवसर, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज सब खोल दिया है, तो विदेश में भटकने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि वहां पर आपको कोई टारगेट करे? नस्लभेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में इतना बड़ा मुद्दा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है भारतीयों को। इन हालात का सामना करने की क्या जरूरत है? बड़ा खराब महसूस होता है जब कोई जंजीरों में बांधकर हमारे देश के नागरिकों को डिपोर्ट करता है। तो ऐसे हालात में देश को आखिरकार ले जाना क्यों है? राज ठाकरे ने इसी हिपोक्रेसी को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या हमारे एक्टर जवाब दे पाएंगे? अक्षय कुमार जैसे एक्टर कहते हैं कि मोदी जी ने भारतीय पासपोर्ट की इज्जत बढ़ा दी है। वो अलग बात है कि दुनिया की जब रैंकिंग आती है तो खबर सामने आती है कि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। तो दुनिया के पैरामीटर अलग कहानी को बयां करते हैं और हमारे एक्टर और पीएम मोदी का पीआर करने वाले अलग कहानी को बयां करते हैं। और भारत से जो पलायन है, जो उद्योगपतियों का पलायन है, जो पैसे वालों का पलायन है, या बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो विदेशों में रहते हैं, उसे लेकर राज ठाकरे ने पिक्चर दिखाई है। आप राज ठाकरे के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।